वेलकम टू द न्यू लेसन। इस लेसन में दिस इज़ द लेसन नंबर 2। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हमने देख लिया है। टुडे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, दैट वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन। आप कैसे पहचानोगे कि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है? क्वेश्चन मार्क रहेगा सिंपली। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो इंट्रोगेटिव पार्ट में रहेगा तो वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? डू और डज से स्टार्ट होगा। ये पहला पार्ट है, डू डज से स्टार्ट होगा। तो आपको समझना है कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, फाइनली वी हैव क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस में ऐसे ही रहता है, डू डज सब्जेक्ट नॉट रहेगा, आइदर नहीं रहेगा, वर्ब फर्स्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, देन क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क रहना इज मोस्ट नेसेसरी क्वेश्चन में। आंसर में भी हमारा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ओके, जब हम लोग उसको पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे तब। नेक्स्ट पार्ट है, ये WH वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, आइदर टू डज से स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड कहने का मतलब हु, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम, हुज, हुम, ये बहुत सारे हैं, ये सारे WH वर्ड है। आप लोग जब टेंस करे होंगे तब उस समय बताया गया होगा कि WH वर्ड कौन कौन होता है। सो WH वर्ड क्या होगा, इस क्वेश्चन पैटर्न के ठीक पहले WH वर्ड आ जाने से वो WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। देखिए, डू डज मिलाइए, यहाँ से लेकर डू डज नॉट सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, ये इससे मीट मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के पहले जस्ट सिंपली वी हैव पुट व्हाट WH वर्ड, तो WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या करना है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू डज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पैसिव वॉइस में इग्नोर करना होता है। ओके, डू डज को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ पर? पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करेंगे सब, जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट, अब देखो आप यहाँ पर 4 क्वेश्चंस है, 4 एग्जाम्पल्स है। उन 4 एग्जाम्पल्स को आप एक नज़र में देखकर बताना है दैट दिस क्वेश्चंस आर व्हाट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव में है। तो कैसे पता चला? डू से, फिर यहाँ हु से है, ये फर्स्ट फॉर्म है, फिर डू है, फिर डज है, तो इससे हम लोग पता चलेगा। ओके, सो अब क्या करना है कि ये जो ईज आर एम है, ये इंट्रोगेटिव पैसिव का, ये जो ये पहला नंबर दिख रहा था उसका ये ईज आर एम के जगह, डू डज के जगह पर क्या आ जाएगा? ईज आर एम आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। और हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बना देते थे? सब्जेक्ट अभी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आना है? नॉट क्वेश्चन में रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। इसके बाद क्या आना है? जो वर्ब रहेगा दैट वर्ब विल चेंज इनटू वर्ब थर्ड, ये हम लोग पहले सीख रखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है? बाई को पुट करना है और फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है दैट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, और ये डू डज के जगह पर क्या आ गया? इंट्रोगेटिव ईज आर एम आ गया। ओके, इंट्रोगेटिव का पार्ट जो है। और फाइनली वी हैव क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये पहला रूल है। और अगर WH वर्ड रहेगा तो सिंपली इस क्वेश्चन के, ये जो हमारा पैटर्न है इसी की पहले WH वर्ड आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं याद रखना है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था तो सब्जेक्ट पहले था, ईज आर एम बाद में था, बस इंट्रोगेटिव आने से ये अपना पार्ट को रिवर्स कर लिया है, ईज आर एम पहले आ गया है। और WH इंट्रोगेटिव रहेगा तो सबसे पहले WH वर्ड को WH वर्ड रखेंगे। सिर्फ हम लोग हु को बाई हुम में क्रिएट करते हैं, अदरवाइज ईच एंड एवरी WH वर्ड विल बी एज सेम। ओके, नेक्स्ट क्या है? यही ईज आर एम। इसके बाद क्या रखना है? सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट रहेगा तो रहने देना है, अदरवाइज नहीं रहने देना है। वर्ब थर्ड बाई ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क तो रखना ही है आपको। ओके, सो 2 हमारे पास रूल्स है। रूल वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में चला गया, इसमें और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा ईज आर एम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ईज आर एम को हम लोग पहले ले लिए हैं। सो अब देखना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, डू यू बाई द सेम पेन, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है और ये क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सो विच वन इज द सब्जेक्ट? यू। आप बाई से पूछो हु बाई? यू। ओके, व्हाट बाई? द सेम पेन। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, मतलब बाद में आ जाएगा, मतलब यहाँ चला आएगा। और द सेम पेन कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले ईज आएगा।
अब ये इज बेस करता है इसको देख कर नहीं कि यू को देख कर लाएंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है द सेम पेन, ये जब हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, यहाँ आएगा, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रखे तो उसके लिए हम लोग इज आर एम पुट करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, द सेम पेन, पेन है जिसके वजह से हम लोग इज यूज़ किए। अगर यहाँ क्वेश्चन में पेन्स रहता तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते, आर यूज़ कर लेते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप देख लो, नॉट रहेगा तो रहने देंगे, वर्ब थर्ड रखना है, तो बाई चेंज इनटू बॉट, थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या रखना है, बाई रखना है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या बचा हुआ था हमारा, यू अगेन चेंज इनटू यू में ही रहने देना है। एंड आंसर में देखो आप क्वेश्चन मार्क ही रखा गया है, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में भी था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी भी वो पैसिव में भी ही इंट्रोगेटिव रहेगा। ओके, सो दिस आंसर इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो ये 4 क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी का वैरायटी आपको होमवर्क मिलेगा। इस बार 6 होमवर्क मिलना है और 6 को करके आपको जिस तरह से दिखाते आए हो वैसे ही करना है। अगला जो होमवर्क दिया गया था उसमें बहुत सारे को गलत था, तो आप लोग एक बार उसको वेरीफाई कर लोगे, वहाँ पर करेक्शन खुद से कर लेना है कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। देख लो 10 में से कितना आपको सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हील्स द विंडो ऑफ द ट्रीज। अब ये इंट्रोगेटिव है और हु को हम लोग ने सीख रखा है इंटरचेंज ऑफ पर्सन में कि हु वी चेंज इनटू व्हाट, बाय हुम। तो हु को बाय हुम में चेंज कर देंगे। और इसमें हमारा हील्स क्या है, वर्ब है, हील माने ठीक करना। हु हील्स द वुंड ऑफ द ट्रीज, कौन ठीक करता है पेड़ के घाव को। तो हमारा हील्स हमारा वर्ब है। और कौन कह रहा है, कहने का मतलब हु से जब कभी भी क्वेश्चन रहेगा, कहने का मतलब उसमें सब्जेक्ट होगा ही नहीं। और अगर सब्जेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन में, ये अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट में कैसे जाएगा। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट में यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपली क्वेश्चन मार्क रहेगा। बाई करके जो ऑब्जेक्ट आता है वो नहीं आएगा हु वाले क्वेश्चन में सिर्फ, ठीक है। और जो हमारा ये क्या है, द वुंड ऑफ द ट्रीज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हिल्स, व्हाट हिल्स, द वुंड ऑफ द ट्रीज, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ आएगा। और हु को हम लोग WH वर्ड है तो उसको हुम में चेंज करेंगे। सो देखो हु किस में चेंज हो गया, बाय हुम में चेंज हो गया। बाय हुम के बाद आपको देखना है इज रखे, आर रखे, एम रखे सॉरी। और ये जो इज आर एम है टोटली डिपेंड करता है दिस वन, दिस सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल आर, आई रहेगा तो एम, सो एम रहेगा तो आई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था द वुंड्स ऑफ ट्रीज, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए हम लोग को पुट करना पड़ेगा इज आर एम में से क्या, इज द वुंड ऑफ द ट्रीज। हमारा ट्रीज सब्जेक्ट नहीं है, वुंड सब्जेक्ट है, तो इसलिए इज आया। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब थर्ड, क्योंकि हमारे पास वर्ब थर्ड है, नॉट तो है नहीं। और बाई करके नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो बाई करके यहाँ दे रखे हो, बाय हुम। क्वेश्चन खुद क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन खुद पूछ रहा है वो सब्जेक्ट कौन है। तो हमारे पास बाई करके कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं था, क्वेश्चन खुद पूछ रहा है हु हील्स, पता नहीं कौन, हम लोग खुद को क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। सो इस तरह से हु का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। हु को आप ध्यान से देख लो, क्योंकि हु में सब्जेक्ट नहीं रहता है, और जब हम लोग हुम को करेंगे तो हुम में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो हु में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि इसका चेंज ऑफ वॉइस नहीं करेंगे, चेंज ऑफ वॉइस करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो हुम किस में चेंज करेंगे, हुम को हम लोग हुम में ही चेंज करेंगे। सिर्फ हु को हम लोग बाई हुम में चेंज करते हैं, हुम को हुम रहने देंगे। बाई हुम रहता तब हुम लेते, लेकिन यहाँ बाई हुम पैसिव में रहेगा और ये एक्टिव है, तो हम लोग हुम को हुम रहने दिए। अब इसके बाद क्या रखना है, इज आर एम में से कोई एक रखना है, डिपेंड करता है हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा। तो सब्जेक्ट कौन बनता है भाई, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसी के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए तो हम लोग इज आर एम रखते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसी के लिए इज आर एम रखते हैं। तो हम अब कैसे रखें, सिंगुलर रखें ना प्लूरल रखें। तो हम लोग यहाँ मान कर चलेंगे कि सिंगुलर। हुम डू यू लाइक, किसी एक को, बहुत सारे को नहीं, तो क्या है इज आ गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट को ही डिटरमाइन करके चलेंगे कि कोई सिंगुलर है। इसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन में नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं रखेंगे, वर्ब थर्ड रखेंगे, लाइक हो गया। इसके बाद बाई रखना है, तो हमने क्या रखा, बाई आया, बाई करके यू आया। अगर यहाँ ही रहता तो हिम हो जाता। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ
whom is liked by you। आप देखो ये verb था तो verb इधर आया, और ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सॉरी सब्जेक्ट था तो ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये verb के बाद में आ गया, क्वेश्चन मार्क देना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज ही किल द किड्स। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव है और टेंस हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे, डज से पता चल रहा है, इसमें डू से पता चल रहा है, इसमें हिल से पता चल रहा है, इसमें डू से पता चल रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वाई को किस में चेंज करेंगे, वाई को हम लोग वाई में ही चेंज करेंगे। अब हमारा देखो वर्ब ये है, सब्जेक्ट देख लो ही है तो ही को उठाकर बाद में ले जाएंगे। द किड्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, यहाँ ला देंगे। और उसी किड्स के लिए हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, उसी किड्स के लिए इज आर में से कोई एक रहने देना है। तो किड्स हमारा प्लूरल है तो क्या रहेगा, आर द किड्स। वाई आर द किड्स ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद क्या है, नॉट तो क्वेश्चन में है नहीं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कील्ड, और इसके बाद बाई रखना है, यहाँ रखना है क्योंकि सब्जेक्ट है तो बाई रखे, बाई करके हिम, क्वेश्चन मार्क रखना ही है। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल को वेरीफाइड किया, समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट को किस तरह से वी चेंज इनटू पैसिव। ओके, सो दिस इज़ ऑल ओवर। ये हमारा अब इंट्रोगेटिव पार्ट को कभी भी डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने एक बार बता दिया कि किस तरह से चेंज करना है। अब जब हम लोग टेंस को करेंगे तो चेंज ऑफ वॉइस को डिस्कस करेंगे तो एक टेंस लेंगे और उसमें 4 एग्जाम्पल देंगे, जिसमें एक अफर्मेटिव होगा, एक निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, WH इंट्रोगेटिव होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें चारों को डिस्कस किया जाएगा और उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब के जगह पर कुछ और चेंज होगा, क्योंकि हमने सीख रखा है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये जो अब आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं 4 एग्जाम्पल्स को बेस करके मिलेगा, WH वर्ड और डूडस से जो स्टार्ट होगा उसी को। तो उसको बनाते समय अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं तो 2 बार देख लो, समझ लो, ठीक है, और इसके बाद तब बनाने बैठो, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।